हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ढेर सारी पढ़ाई की है लेकिन अब पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है, और ऑन द कंट्रारी ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की है। तो आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या करें कि अब हमारा मन लगने लगे पढ़ाई में, ये पर्टिकुलर वीडियो उस चीज के लिए है भाई। तो मुझे पता है आप ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसकी आपको डेट तक नहीं पता है। आप एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसका क्या पैटर्न आएगा अभी तक कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी गाइडलाइंस इसके बारे में इशू नहीं हुई है। आई नो इट इज डिफिकल्ट। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगता होगा कि भाई जब किताब खोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सब आ रहा है, और जैसे एग्जाम करने बैठते हैं या कोई सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठते हैं या इवन कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो आप एकदम से व्हाइट वॉश हो जाते हो। स्पेशली ये कॉमर्स के साथ हो रहा होगा और इकोनॉमिक्स के साथ हो रहा होगा, और अकाउंटेंसी में फॉर्मूले जो कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस जैसे चैप्टर हैं वहां पर आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे होगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन क्या करें अब। अगर आप सैचुरेट हो गए हैं या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है तो कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसकी डेट है 19th ऑफ दिसंबर। भाई आगे आने वाले 25 दिसंबर से लेकर मोटा मोटा मैं बात करूं तो 1 जनवरी या 2 जनवरी तक आपका बहुत ही फेस्टिव सीजन है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, आप बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे होगे, पार्टी करने का मन कर रहा होगा, कोविड के चक्कर में कहीं जा नहीं पा रहे होगे। लेकिन भाई मैं बताऊं आपको, अगले 5-6 दिन, अगले 8 दिन में कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, ड्रॉप योर वेपन्स। बस एक स्ट्रैटेजी प्लान कर लो कि मुझे अपनी पढ़ाई जनवरी ऑनवर्ड्स कैसे करनी है। आप नहीं पढ़ो, मैं तो कह रहा हूं आप सब बंद कर दो। मैं भी नहीं पढ़ा रहा, अगले 5-6 दिन मैं भी मजे करने वाला हूं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगले 5-6 दिनों में मैं ये जरूर स्ट्रैटेजी प्लान करूंगा कि अगले 3 महीने मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक है ना, अगले 3 महीने आपको कैसे पढ़ना है इसकी स्ट्रैटेजी जरूर प्लान कर लीजिए। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो क्या क्या आपने कवर कर लिया, क्या आपको 100% आता है, क्या नहीं आता है, इसका सेल्फ एनालिसिस करने का समय आ गया है। अगले 10 दिन के अंदर भाई सेल्फ एनालिसिस करो, मूड रिफ्रेश करो, जो तुम्हें देखना है तुम वो देखो। नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज देखनी है सीरीज देखो, कुछ पार्टी प्लान करनी है घर पे पार्टी प्लान कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। दिस टाइम इज योर्स। बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होने की जरूरत नहीं है। हां, अगर किसी बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो प्रोजेक्ट बना के भी अपना मूड रिफ्रेश कर सकते हो। अगर मूड रिफ्रेश उससे नहीं होता है तो कुछ भी नहीं कर सकते, बनाना पड़ेगा, स्कूल में सबमिट करना है प्रोजेक्ट। और इस साल के प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है बोर्ड। तो एक सजेशन है जो मैं देख रहा हूं भाई, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं कि अपना प्रोजेक्ट दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा वाला तीसरे को दे रहा है, पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो सबको एक जैसे नंबर मिल जाएंगे। भाई ऐसा मत करो। अगर आप पढ़ने में थोड़ा भी ठीक ठाक हो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ, खुद अपने पास रखो। थोड़ा सेल्फिश होना भी गलत नहीं होता है। भाई बहुत सारे बच्चों के साथ एक ये भी कंफ्यूजन है कि भाई मैं कौन से एंट्रेंस के लिए तैयारी करूं, एंट्रेंस की डेट नहीं पता, यहां तो एग्जाम की डेट नहीं पता है तो कॉलेज कब जाएंगे तो कुछ भी पता नहीं है। भाई मैं तुझे बस एक बात बता रहा हूं, आज है 19 दिसंबर। ये वीडियो आप लोग 1 या 2 दिनों के अंदर देख लोगे, आज रात को ही देख सकते हो, पता नहीं। लेकिन भाई आप अगले 5-6 दिन की स्ट्रैटेजी बनाओ। 5 दिन की स्ट्रेटेजी में ये बनाओ कि मुझे 3 तारीख या 4 तारीख जब से भी आपको पढ़ना शुरू करना है तब से आपकी कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज रहेंगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग तैयारी कैसे करनी है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको किस चैप्टर से पढ़ाई करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि एक वीडियो और निकालूंगा कि अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो पासिंग मार्क्स 75-80% कैसे लेकर आ जाए अगले 3 महीने में, उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और हाँ, उन बच्चों के लिए भी वीडियोज आएंगे जिन्होंने बहुत ढेर सारी पढ़ाई कर रखी है। तो हम लोग 10 डेज की प्लेज निकालने वाले हैं या 10 क्वेश्चन की प्लेज निकालने वाले हैं, जिससे आपको वो 10 क्वेश्चन करोगे तो आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। पढ़ाई ऑन मी, ये सारी चीजें मेरे पर छोड़ दो। अगले 10 दिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर 4 जनवरी से आपकी पढ़ाई कराना शुरू कर रहा हूं तो 4 जनवरी से मेरे बच्चे का दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट वर्क करने का नहीं होना चाहिए, कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हाँ बस 4 जनवरी से मुझे पढ़ाई कैसे शुरू करनी है और उस प्लान को हमें इंप्लीमेंट करना है, उसी पर फोकस करना होगा। अगले 10 दिन आपके हैं, खूब डट के मजे करो, जो करना है करो भाई। कोई पार्टी प्लान करनी है पार्टी प्लान कर लो, कम वॉट में जितना मजे करने हैं आप कर लो। अगले 10 दिन आपके हैं। न्यू ईयर है 2020, ज्यादा साल भगवान ना करे किसी की जिंदगी में आए, मेरी भी नहीं आपकी भी नहीं। तो जितने भी आपको चीजें टैंट्रम्स करने अभी 10 दिन के अंदर कर लो, लेकिन अगले 3 महीने भाई आप कुछ नहीं करो। अगले 3 महीने में तो भाई आपको परफॉर्मेंस देनी ही देनी। अगले 3 महीने की अभी स्ट्रैटेजी बनाओ। 4-5 दिनों में 5 दिन जट डट के मजे करो, तैयारी करो कि हमको 3 तारीख से या 4 तारीख से कैसे पढ़ाई करनी है, और उसके ऊपर हम भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। कैसे हम आगे के वीडियोस लेके आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन चूज करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन प्रेडिक्टेड होंगे, वो सब कुछ लेकर आएंगे। ट्रस्ट मी, आपके लिए 3 महीने बहुत ढेर सारी पढ़ाई करेंगे। लेकिन 10 दिन में दे रहा हूं आपको, चिल आउट, मजे कर, जो भी तुझे करना है तो कर, तेरी जो भी हॉबी है तो उसे फॉलो कर।
और अभी बोर्ड की दिक्कत, अभी कौन सा क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश नहीं हुआ है, मैथमेटिक्स नहीं हुआ है, कॉमर्स नहीं हुआ है, चल आराम, बहुत परेशान होने की बात नहीं है, बहुत लोड लेने की बात नहीं है, 10 दिन आपके मजे करो। समझ में आ रही? अच्छा हाँ, बहुत सारे टीचर्स को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ओ माय गॉड, शुभम जगदीश क्या बोल रहे हैं? शुभम जगदीश तो बोल रहे हैं कि भाई साहब 10 दिन मजे करो, तुम जिंदगी के 10 दिन खराब कर लोगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, 90 दिन बाद पेपर है हमारे। हमें रेस में ना आखिरी 100 मीटर में दौड़ना होता है, और आखिरी 100 मीटर हमारे शुरू हो रहे हैं जनवरी से। तो उस जनवरी के लिए आप 10 दिन पढ़ाई ना करके अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। आप अगले 10 दिन में अपना एनालिसिस करने वाले हैं कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, मुझे कहां से शुरुआत करनी है। गिव दीज 10 डेज टू योरसेल्फ, ठीक है ना? आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर रहे हो भाई। कुछ अगर खेल कूद भी कर रहे हो, मस्ती मजाक भी कर रहे हो भाई, वो अपना रीजनरेट होने के लिए कर रहे हो, कर लो, क्योंकि अगले 3 महीने हेक्टिक हैं आपके लिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूंगा मैं आपके लिए। चाहो तो आपको अगर मैसेज समझ में आया हो, ये वीडियो ठीक लग रहा हो, तो अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, और मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। और नया वीडियो आएगा 4 जनवरी के बाद, और वो होगा लाइव वीडियो। Thank you class for joining. This was Shubham Jagdish. Wish you a very Christmas and a very happy New Year in advance. और 2020 जैसा 2021 नहीं होगा, 21 बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने वाले हो। थैंक यू।